नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं प्रवीरेंद्र। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जो महागठबंधन के घटक दलों में किस प्रकार का आपस में कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व 63 मतलब आपस में गलवहियां मारते हुए दिखाई देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो महागठबंधन के बने हुए कई महीने बीत चुके हैं, 7-8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन और जमीनी स्तर पे जो है, ग्राउंड जीरो पे कार्यकर्ता और नेता कहीं न कहीं उतना प्रेम भाव से गलवहियां मारते हुए दिख नहीं रहे हैं। ऐसा कहीं न कहीं जो महागठबंधन का जो धरना हुआ था 2 दिनों पूर्व, तो उस दौरान जो कुछ वीडियो फुटेज या तस्वीर हमने देखा, उससे इस बात का अनुमान हमने लगाया और उस पर हमने एक रिपोर्ट भी चलाई और उस रिपोर्ट पे कहीं न कहीं काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएँ भी आई। हालाँकि हमारी मंशा किसी को ईगो को टच करने का नहीं था, लेकिन बात जब तस्वीरें कहा ही जाता है कि तस्वीरें बहुत सारी कहानियाँ कहती है, तो एक पत्रकार के नाते हमने उस तस्वीर और वीडियो पर का हमने विश्लेषण किया और पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर हमने लाया। चलिए, अच्छा भी लग सकता है कुछ लोगों को, बुरा भी लग सकता है। पत्रकार का काम ही यही है कि सच को सामने लाना। हमने एक प्रयास किया उस विश्लेषण के जरिए। अब हम कल की वीडियो में ही हमने यह बात कहा था कि महागठबंधन के अंदर जो सियासी खींचतान है, लेकिन क्या एनडीए के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन बिहार के अंदर है, उसके अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है? वैसे अभी एनडीए के अंदर बिहार में 2 ही दल माने जा रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही लीडिंग बर्थ पे, और दूसरा उसके सहयोगी में लोजपा पारस का एक गुट जो है, केंद्र में साझेदार हैं, बिहार में एक एमएलसी भी हैं। चलिए, लेकिन आने वाले दिनों में जो जानकारी मिल रही है, मांझी जी की पार्टी जो महागठबंधन से अलग हुई, वो भी एनडीए का पार्ट बनने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है उन्होंने, वो भी अलायंस में जाएंगे। मुकेश सहनी की पार्टी, उसका भी जो है सो कहीं ना कहीं वीआईपी का भी अलायंस होने जा रहा है बीजेपी से। खैर, वो आने वाले दिनों में क्या परिदृश्य बनता है नहीं बनता है वो देखेंगे। लेकिन इस टाइप का जब गठबंधन बनता है तो मतलब कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में दिल मिलने में काफ़ी वक्त लगता है। महागठबंधन में कमों बेश यही दिख रहा है। ऊपर के नेता तो सरकार में आ गए, जो एमपी एमएलए हैं उनका चांदी कट रहा है। चांदी कटने का आशय ये है कि वो अपना सरकार में है तो अपने हिसाब से काम धाम जमीन पे अपने वर्करों का करवा रहे हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता जो है, उनको एक जगह कोई भी ऐसा, आज तक पहला ये प्रयास था जिसमें कि महागठबंधन दलों के जो कार्यकर्ता हैं तो वो कहीं न कहीं आपस में एक फ्रंट के तले जो है सो किसी मुद्दे पे, जो कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार उसके खिलाफ जो धरना था उसमें, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ तस्वीरें वीडियो ऐसी आई जो कि दिखा कि उसमें आपस में सामंजस्य नहीं है, जो कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। इसका मतलब है कि शीर्ष लीडरशिप के द्वारा कहीं न कहीं इस दिशा में कोई पहल अब तक नहीं किया गया। अब आते हैं कि एनडीए के अंदर क्या स्थिति है। अगर 4-5 जो दल है, मांझी जी का वीआईपी, मांझी जी का हम, मुकेश सहनी का वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, और ये चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये सब अगर कहीं ना कहीं अगर अलायंस पार्टनर बनता है बीजेपी का, तो उसका राजनीति का असर नवादा में क्या पड़ना है, और दूसरा है कि नवादा के अंदर भाजपा के अंदर भी क्या खेल चल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो नवादा भाजपा के अंदर हम पहली बात चर्चा करें, क्योंकि अमित शाह का जो दौरा 2 अप्रैल को हुआ, तो उसके बाद ये कयास तेज हो गया। हालांकि कयास पहले से लगाया जा, लेकिन इस कयास को पूरी तरह बल मिल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नवादा सीट पर लड़ेगी। पिछले बार लोजपा को सीट मिला था, इस बार मिलना नहीं है। लेकिन जैसे ही मांझी जी का एंट्री होता है, तो मांझी जी के भी चॉइस में नवादा सीट रहा है। मगध की कुछ प्रमुख सीटों में से नवादा सीट भी उनके चॉइस में है, जैसा कि उनके समर्थक कहते हैं। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के को जैसे ही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी नवादा सीट से, अपनी परंपरागत सीट से फिर चुनाव लड़ेगी, वैसे ही उम्मीदवारों की बड़ी फौज हो गई। सिर्फ लोकल लेवल पे ही नहीं, लोकल लेवल पे तो एक अनार 100 बीमार तो हैं ही, प्रदेश लेवल पर भी बहुत सारे नेता की टकटकी, चूंकि पूरे बिहार में सबसे सेफ सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का जो एक वर्ग है, सवर्णों में भूमिहार तबका, उसके लिए सबसे सुरक्षित सीट ये नवादा माना जाता है। तो कहीं न कहीं तमाम नेता जो भी हैं, पार्लियामेंटर बनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो सबकी निगाहें यहाँ टिक गई नवादा पर। अमित शाह जी के मंच पर बिहार प्रदेश से जुड़े कोई भी ऐसे भूमिहार नेता नहीं थे जो मंच पर नहीं थे 2 अप्रैल को। ये चल रही है। अब देखिए खेल आगे क्या होता है, कैसे खींचतान है। एक सप्ताह पहले, मतलब पिछले सप्ताह की बात है, भाजपा के एक बड़े नेता हैं और रेल राज्य मंत्री हैं, राव साहब दानवे पाटिल, तो वो आए हुए थे, 3-4 दिनों तक नवादा में रुके। लेकिन दिलचस्प ये है कि नवादा जिले में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही पॉलिटिक्स का इस कदर खींचतान है कि कई, एक नहीं अनगिनत नेता
दानवे साहब के कार्यक्रम में उपस्थित ही नहीं हुए, दिखे ही नहीं। जबकि एक साल पहले यही जून जुलाई महीना में 2021 में जब दानवे साहब 3 दिनों 4 दिनों के प्रवास पर संभवतः आए थे, तो उस दौरान एक कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था नेताओं के बीच में, होड़ था कि हमें पहचाने। उस दौरान 25-50 गाड़ी का काफिला उनके साथ चलता था और इस बार तो 2-4-5 गाड़ी पर भी आफत बना हुआ था उनका। ये स्थिति थी। वजह क्या है समझ सकते हैं। सियासत में अगर हम कुछ नहीं पा रहे हैं तो दूसरे की टांग खींच लो, कोई तीसरा फायदा ले जाए या किसी का टांग खींचने से हम आगे बढ़ जाएं, यही खेल चल रहा है। यही वजह है कि दानवे साहब जो है रेल राज्य मंत्री जी, वो आए इस बार बहुत ही फीका माहौल में। उनका 3 दिनों का कार्यक्रम 4 दिनों का कार्यक्रम हुआ नवादा में। कहाँ आए, कहाँ गए, कहाँ दिखे। एक भारत सरकार के रूलिंग पार्टी का मंत्री अगर आए और 3-4 दिवसीय प्रवास पर रहे तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी। अब प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं थी, इसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट की हैसियत से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो कुछ लोगों को लगता है हम क्यों, टिकट फलाना को मिल जाएगा तो हम क्यों इसमें परेशान हों। दूसरा यह था कि रेल राज्य मंत्री जी का अपना भी कामकाज का तरीका बहुत अच्छा लोगों को सूट नहीं कर पा रहा है। अब जैसे कुछ है मंत्री और स्थानीय स्तर पे जब आते हैं कार्यकर्ता कोई डिमांड करता है, उस डिमांड को साइड कर देते हैं। मीडिया वालों ने भी सवाल किया तो उसको भी टालने का उन्होंने प्रयास किया। तो कहीं न कहीं उम्मीदवार काफ़ी हैं, प्रतिस्पर्धा करी है। एक और बातें बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जनसभा तो अमित शाह जी का हुआ, बड़ा जनसभा हुआ हिसुआ में। एक दूसरी उस टाइप का कोई बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन टाइप का एक बड़ा जलसा भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है नवादा में, सभा टाइप का, जिसमें कोई बड़े नेता ही आएंगे। अब उस कार्यक्रम को लेकर के मतलब एक तरह से कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ मसले को लेकर खींचतान है, तो कुछ मसले को लेकर उदासीनता है, तो कुछ मामले को लेकर एक सस्पेंस है कि क्या होगा, पॉलिटिक्स में नहीं होगा। क्या लोजपा को ही सीट चला जाएगा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सीट चला जाएगा, जो सिटिंग सांसद लोजपा के हैं पारस उठ के, उन्हीं को कहीं उम्मीदवार नहीं बना दिया जाए, या तो लोजपा से या भारतीय जनता पार्टी से। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में एक संशय बना हुआ है। और जो 5 साल के दौरान का जो हकीकत रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी से जो सीट मतलब अपने सहयोगी दल को दे देती, तो उसका भी एक साइड इफेक्ट दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी, चाहे वो महागठबंधन की पॉलिटिक्स हो या एनडीए की पॉलिटिक्स हो। जैसे कुछ और विशेष इसमें खबर छन कर आएगा तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।